रूडा की जानिब से एक दावा किया जा रहा है कि लाहौर शहर को हमेशा के लिए महफूज बनाया जाएगा। यहाँ पे कोई पिछले 20-25 साल से 30 साल से साल से लोग रिवर बेड में बैठे हैं, तो इस फ्लड में उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ है। अगले साल मजीद बारिशों का अंदेशा है। आपने कहा 3 से 4 साल का मंसूबा है, अगले साल क्या एक्सपेक्ट करें आप? रूडा की जानिब से एक दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी आबादियां जो कि रूडा के मंसूबे के अंडर आती थी, वहां पे सैलाबी पानी दाखिल नहीं हुआ और नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है कि रूडा के इंतजामात हैं जो रूडा ने बंद बनाया हुआ है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में लाहौर शहर हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। आज हम बात करेंगे रूडा के उन अफसरान से कि जो कि इस मंसूबे को लीड कर रहे हैं। साथ रहिएगा, आज का हमारा सेगमेंट है शहर लाहौर के नाम। में ज्वाइन किया है रॉ इंतजार साहब ने, जो कि इस पूरे मंसूबे को लीड कर रहे हैं, PD हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो दावा है कि लाहौर शहर हमेशा के लिए महफूज बनाया जाएगा, क्या हिकमत अमली है आपकी? किन किन इक़दामात के बाद आप ये समझते हैं कि लाहौर हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा? सर, बेसिकली लाहौर महफूज करने के लिए, जैसे कि पूरी दुनिया में रिवर्स जिस सिटी से गुजरते हैं उनको प्रोटेक्शन करके बंद बनाए जाते हैं, उनके ऊपर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आप हमारी साइड पे इस वक्त मौजूद है जिस जगह पे रूडा ने अपने एम्बैंकमेंट्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो सारा इलाका जो इसके जो गाँव थे, जो इस सराउंडिंग्स में हैं, जो हमेशा से फ्लड में हमेशा उनको नुकसान होता था, इस दफ़ा 2,20,000 क्यूसेक फ्लड आने के बावजूद भी उन लोगों को हमेशा के लिए हमने सेव किया है। तो ये सेफली पास कर रहा है, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि हमारा डिज़ाइन 6 लाख क्यूसेक के अगेंस्ट है। यानी अगर 6 लाख तक पानी आता है तो ये इलाके महफूज रहेंगे? जी बिल्कुल, ये इलाके भी महफूज रहेंगे। और जब रूडा की एम्बैंकमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो शहर लाहौर के सारे बासी जो आज मुश्किलात का शिकार हैं, फ्लड से बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात आए हुए हैं सब लोगों पे, वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। कितना अर्सा लगेगा लाहौर को महफूज बनाने में? ये पूरा, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 से 4 साल का मंसूबा? जी बिल्कुल, ये सर इंशाल्लाह हमारे प्लान यही है कि हम नेक्स्ट 3 ईयर्स में इसको होपफुली, अगर हमें लैंड वाले इश्यूज़ और प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सपोर्ट के साथ, क्योंकि इस फ्लड के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंसर्न्ड है कि इस शहर को बचाने के लिए हम इन बंद का काम तेज़ी से स्टार्ट करें। जहाँ पे हमें कोई हर्डल्स आ रही हैं वो इंशाल्लाह। सर, वो हर्डल्स क्या है? आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ताकतवर लोग हैं, वो उनकी तरफ से मज़ामत का सामना करना पड़ता है। अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या हिदायत हैं आपको? नो प्रेशर या क्या, कैसे टैकल करेंगे आप? सर, बेसिकली रिवर अलाइनमेंट जो हमारी है वो 1 किलोमीटर वाइड हम रिवर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पिछले 20-25 साल से 30 साल से साल से लोग रिवर बेड में बैठे हैं, तो इस फ्लड में उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था कि जी रिवर में पानी है नहीं, दरिया में पानी नहीं है। तो एक कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से ये जब चीज़ें आई हैं, तो अभी 2,20,000 क्यूसेक जब फ्लड आया हमारे पास, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं लोगों को कि मुस्तकबिल को बचाने के लिए, मुस्तकबिल के अपने हिफाजत करने के लिए इन बंद का बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, लोग भी मिल के इस चीज़ को सपोर्ट करके चलेंगे और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हम कर सकते हैं क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि क्वालिटी इज़ द फर्स्ट थिंग कि उसके बगैर आप किसी भी काम को अश्योर नहीं कर सकते कि आपका काम एग्जैक्ट हो रहा है। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज है कि जिनकी ज़मीनें इस रास्ते पे आती हैं, हमारी तवज्जुह से आप ज़रूर बात कीजिए कि इट्स अ कॉज। सर, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो उनके लिए यही एक मैसेज है कि ये एक नेशनल कॉज है। ये लाहौर के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी एक बहुत बड़ा नेशनल कॉज है कि अगर आप लोगों को मुस्तकबिल में हमेशा के लिए महफूज कर लें, जिन लोगों के घर इस दफ़ा जो रिवर बेड में थे नुकसान हुए हैं उनको बचा लें, तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल कॉज बनता है। और इस नेशनल कॉज में एज अ नेशन हम सब को मिल के जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसको मिल। ठीक है, बिल्कुल सर। आखिरी बस सवाल, अगले साल की बात करते हैं। अगले साल मजीद बारिशों का अंदेशा है। आपने कहा 3 से 4 साल का मंसूबा है, अगले साल क्या एक्सपेक्ट करें आप? सर, इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद अब हमें फुल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हदायत इशू कर दी गई हैं कि अपने काम को हम स्पीड अप करेंगे और जितनी जल्दी हो सका हम इस चीज़ को लेके चलें। अगले साल मौसम, बरसात के मौसम तक कुछ मजीद तकमीली मराहिल से गुजर जाएगा? जी इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे, अभी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगी। जो हमारी स्पीड हम उसको इंक्रीज़ करेंगे और जो हर्डल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस चीज़ को रिजॉल्व करेगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है लाहौर शहर के लोगों को
हमेशा के लिए फ्लड से महफूज रखना। और हमारे लिए ये भी इजाज़त होगी कि हम वक्तन फ़वक्तन चेक रख सकें 3 महीने बाद 6 महीने बाद कि काम कहाँ तक पहुँचा। सबके लिए ओपन है, आप जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं, देख सकते हैं। पानी सिर्फ पार्क में उतर एंटर नहीं हुआ, आप काफ़ी हर जगह स्पॉटलाइट सिर्फ पार्क व्यू की क्यों? वाटर के मार्क्स देख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट लाइक 4.5-5 फीट अंदर पानी है। ये किसी भी वक्त दीवार गिर सकती है, किसी भी वक्त, हाँ, बहुत रिस्क पे है दीवार। ये नीचे टाइल उतर चुकी है, यहाँ के नीचे से पूरा पानी नीचे से स्लाइड डाउन कर चुका है। सो ये जो है ना थोड़ी सी ऑलमोस्ट लाइक 2-3 इंच नीचे बैठ चुकी हुई है और किसी भी वक्त ये पूरा गिर सकता है और बिल्डिंग एंटायरली बहुत रिस्क पे है। तो नाज़रीन, लाहौर की एक निजी सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं और ये वो सोसाइटी है कि जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुई है। और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही हैं कि इस सोसाइटी में नुकसान इतना हुआ है, बहुत सारी र्यूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे घर शदीद मुतासर हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी हकायक इस सोसाइटी के क्या हैं, कितने घर मुतासर हुए हैं और कैसे हुए हैं, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया है सोसाइटी के रिहायशी हैं डॉक्टर आतिफ मजीद साहब। तो इनसे असल कहानी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो आप सुन रहे हैं क्या वो सही है, गलत है या सूरत हाल क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। दिस इज डॉक्टर आतिफ। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। द थिंग इज कि देयर इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं जो बाय द नेम ऑफ डॉक्टर, आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर नबीहा अली नाम ले लेते हैं हम, और बहुत से इस तरह के लोग, बीइंग डॉक्टर माई सेल्फ बट डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि मैं क्लियर कट करूँ। देखें, झूठ बोलना बहुत गलत बात, जो चीज़ है वो मैंने आपको अपना कार्ड भी दिया। बिल्कुल। द सेकंड थिंग इज कि प्लैटिनम ब्लॉक सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 फुट पानी यहाँ पे अंदर तक गया, दीवारों पे हम देख रहे हैं निशान नजर, ठीक है। और इसका डैमेज इतना सीवियर है कि वो उन्होंने क्योंकि स्पॉटलाइट ले ली, तो उनके क्योंकि गैराज तक था, तो हम जैसे लोग जिनका प्रायोरिटी नंबर 1 पे था, सोसाइटी वाला, यस यस यस, सोसाइटी के पास देखें, किसी की, आप भी रिपोर्टर हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं और वो वॉर सिचुएशन के लिए रेडी हर वक्त नहीं होते। अब यहाँ पे उन्होंने सोसाइटी शोएब साहब को कांटेक्ट किया एंड आपने देखा विद इन 30 मिनट शोएब साहब रिस्पॉन्डेड, ठीक है। उसके बाद पूरी सोसाइटी ने यहाँ पे मुझे एक पत्ता भी नहीं हिलाना पड़ा, सारी सफाई उन्होंने की, हर चीज आके सोसाइटी ने ताउन किया 100% विद इन लाइक 30 मिनट्स, जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये उनकी सपोर्ट है। जो बेचारे मजदूर आए, अगर आप उनकी दास्तानें सुनते, दे सेड कि हम 36 घंटे से सर काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना ज्यादा वर्कलोड है, फिर यहाँ के एडमिन, सिक्योरिटी, एवरी डिपार्टमेंट, देखें कोई चोरी नहीं, कोई, इन्होंने अपना काम किया। द थिंग इज, इस मीडिया स्पॉटलाइट को जो चोरी किया गया, उसकी वजह से जो हम जैसे प्रायोरिटी नंबर 1 वाले लोग थे वो पीछे रहे, जिनके घर नुकसान हुआ। और ये घर भी हम देख रहे हैं कि ये घर जो है वो तकरीबन कोलैप्स करने वाला है, कोलैप्स करने वाला है। दिस इज नॉट लिवेबल नाउ। दिस वाज द मॉडल हाउस क्रिएटेड बाय ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, इट वाज मेड बाय पार्क व्यू, लेकिन डिजास्टर के आगे कुछ भी नहीं रुकता। प्लैटिनम ब्लॉक इतना इफेक्टेड था कि इसका फ्रंट एरिया और बैक एरिया जो है वो स्लाइड डाउन ऑलमोस्ट कर चुका है, आप फुटेज में दिखा दीजिएगा, और ये लिवेबल नहीं रही। सर देखें, ये ग्रे स्ट्रक्चर मॉडल हाउस, कहीं पे भी डेवलपमेंट होती है, आपको पता है कि डेवलपर सबसे पहले मॉडल हाउस बना, ऐसी है, एंड इट वाज एक्सीलेंटली मेड, ठीक है। इसके नीचे राफ्टिंग हुई है, बीमिंग, हर चीज हुई है। किसी भी नेचुरल डिजास्टर में, अर्थक्वेक में फॉर एग्जांपल, आप चाइना, जापान, जहाँ की भी एग्जांपल ले लें, वो जितनी मर्जी अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को लें, बट नेचुरल डिजास्टर हिट करता है। उसमें द वाइज पर्सन इज हु डजंट ब्लेम द अदर बट रादर एक्ट ऑन हिज ओन विल कि अब मैं पॉजिटिवली क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता था, मैं इन्फॉर्म कर सकता था, सोसाइटी ने ताउन किया, ये उनकी विल है। उसके बाद दे एक्टेड लाइक रियल फैमिली, ठीक है। रियल फैमिली क्या था कि जैसा मैंने 30 मिनट उनका रिस्पांस टाइम आपको दिखाया, उसके बाद ये मॉडल हाउस उन्होंने क्रिएट किया है, एंड नाउ दे वांट टू मेक एन एग्जांपल कि इस मॉडल हाउस का जो फीता काटने के लिए अलीम साहब और जो शोएब साहब है वो खुद आए, ये इसको तामीर भी करवाएंगे, इसको हर चीज़ करके देंगे, ये उनकी कमिटमेंट है और मुझे उन पर ट्रस्ट है, क्योंकि मैं एक्चुअल रेजिडेंट हूँ। पानी सिर्फ पार्क में एंटर नहीं हुआ, काफ़ी हर जगह स्पॉटलाइट सिर्फ पार्क व्यू की क्यों?
और अच्छा उसमें भी स्पॉटलाइट गलत जो होक्स गलत लोग एंगल हैं से गई है। वो गलत एंगल से चली गई। फुल ट्रस्ट कि शुएब साहब और अलीम साहब इंशाल्लाह इस मॉडल हाउस के ऊपर खुद जो है वो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग तो छोड़ें, ग्राउंड ब्रेकिंग क्या करनी है, इसकी फीता काटने के लिए, इसको इफ्तिताह करने के लिए और मॉडल एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए खुद करेंगे। इसका बिलीव मुझे क्यों है कि हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए।